गत 8 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान पेंशन समाज का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर से सभी जिलों कस्बों से 5000 से भी अधिक पेंशनरों ने भाग लिया। अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी मुख्य अतिथि थे। जयपुर सांसद मंजू शर्मा जी समारोह की अध्यक्षता की। विधायक गोपाल शर्मा जी, विधायक बाल मुकुंदा आचार्य जी, निदेशक पेंशन डॉक्टर देवराज जी, RGHS परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर, विशिष्ट कार्य करने वाले, पेंशन समाज में विशेष योगदान देने वाले एवं आर्थिक सहयोग देने वाले पेंशनरों का पेंशन रत्न, पेंशन गौरव भामाशाह से सम्मानित किया गया। इसीलिए हम लोकतंत्र को अगर सशक्त बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सबका सामूहिक योगदान हो। सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं जब भी बनाए तो उसमें आपका मार्गदर्शन हो। सरकार जब भी विधेयक लाए तो उसमें आपका योगदान हो। और मैं आज भी देखता हूं, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो विधेयक लाते हैं, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर आपका जितना अनुभव है उतना अनुभव नए लोगों का नहीं है। इसलिए आपका अनुभव का लाभ हर क्षेत्र में मिले और राज्य सरकार भी ये प्रयास करेगी कि अलग अलग विभागों के लोगों का अनुभव के लिए एक प्लेटफॉर्म बने और उसके अनुभव का लाभ समय समय में राज्य सरकार और उनके विभागों को मिले। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि जो विषय आपके हैं उन विषयों पर भी राज्य सरकार समय समय पर चिंता करती है। और भी कोई मुद्दे होंगे तो आप विश्वास रखो, आपका बेटा आपके साथ हमेशा खड़ा है। राज्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लाभ राजस्थान के निर्माण में मिलना चाहिए, राजस्थान के विकास में मिलना चाहिए। इसलिए आपकी जो समस्याएं, कठिनाइयां, चुनौतियां हैं, उनको समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि हम सब मिलकर इस राजस्थान को देश का सबसे आगे राज्य बना सके। भारत के अंदर राजस्थान का यश, गौरव, यहाँ का समर्पण, सेवा, त्याग, वीरता दुनिया में जानी जाती है। इसलिए यहाँ के कर्मचारियों का त्याग, समर्पण, सेवा भी देश जानता है। इसलिए जब राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जब गांव विकास में होगा तो राज्य विकास में होगा। इससे सब काम सामूहिकता के साथ होता है। मुझे आशा है आप सबका प्यार से आशीर्वाद मिलेगा और हम सब मिलकर एक साथ सामूहिकता के साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और गांव के अंदर, शहर के अंदर, जहां भी आप रहते हैं, वंचित गरीब व्यक्ति लोगों के जीवन को परिवर्तन करना, समाज के अंतिम व्यक्ति को सहारा बनना और उसको सहयोग करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे आशा है इस राज्य के गरीब वंचित व्यक्ति को अपना अधिकार मिले। इसके लिए आपका अगर सहयोग मिलेगा तो हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को भी परिवर्तन कर सकते हैं। आज पुनः बड़ी संख्या में आए शंकर सिंह जी और राजस्थान के अंदर जहां जहां भी पेंशन समाज के भवन नहीं है, आप निश्चित माने राज्य सरकार आपको निश्चित रूप से जमीन दिलाएगी ताकि हर जिले के अंदर पेंशन का भवन हो। कोटा के अंदर सबसे पहले पेंशन का भवन बना है, बूंदी में बना है। मैं सभी लोकसभा के सांसदों से भी कहूंगा कि जहां जहां भी पेंशन का भवन बनेगा वहां आपको 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया सांसद कोष से देंगे और मंजू जी तो 20 लाख देंगी, और भी आवश्यकता होगी तो और भी दिलाएंगे। आपके भवन बनने के लिए धन की कमी नहीं आएगी, उसकी जिम्मेदारी होगी। और आने वाले समय में
वो पेंशन भवन सेवा के केंद्र होंगे। वो पेंशन भवन गरीब वंचित व्यक्ति को अधिकार दिलाने के केंद्र होंगे। वो पेंशन भवन देश के अंदर सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम किस तरीके से गरीबों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो जीवन भर तप तपस्या समर्पण से काम किया है। आपका सपना यही है कि राजस्थान के हर गरीब व्यक्ति को अपना अधिकार मिले और गरीब वंचित व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन हो। ये सपने आपकी आंखों में मैं देख रहा हूं और इस सपनों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आप यहाँ पर आए, आप सबको पुनः बहुत बहुत किसान सामाजिक प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह जी चंदेल, सुरेश जी वाडा, रमेश जी गुप्ता, गौरी लाल जी शर्मा और आप सभी राजस्थान में दूर से आए नगर निगम के कर्मचारी हैं जो इतनी मेहनत करके सफाई का कार्य करते हैं। उनके लिए बजट घोषणा में ये हुआ था कि उनकी लंग्स, स्किन या किडनी की जो डिजीजेस है उसका वहन ताउम्र राज्य सरकार वहन करेगी। उस पे भी ये बात स्मरण कराने की है। बाकी आप सबको पता है 2014 से जो देश में परिवर्तन हुआ, आप सबके आशीर्वाद से एक प्रधान सेवक के रूप में, एक राष्ट्रीय संत के रूप में, एक समर्पित भाव से विश्व का नायक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप हम सब ने मिलकर चुना। उसके बाद सभी वर्गों की निरंतर सेवा का काम और उनकी उन्नति के लिए, देश प्रदेश के विकास के लिए काम हो रहा है। और उसी क्रम में आपका सहयोग बराबर मिल रहा है। इसीलिए तीसरी बार एनडीए और मोदी की सरकार आप लोगों ने चुनी है। उसी क्रम में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और राजस्थान में भी आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब मुख्यमंत्री राजस्थान और समस्त आप सबके सेवा में समर्पित हम सबको भी आपने सेवा का ये शुभ अवसर दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों ने संपूर्ण जीवन और उसी क्रम में अब आपकी सेवा का अवसर में एक इंक्रीमेंट दिया। आरजीएचएस की हमारी जो लिमिट 30,000 हुआ करती थी उसको 50,000 करी। एक बहुत बड़ी मांग जो पूरे देश में होती थी कि 30 जून को जो साथी रिटायर हो गए उनको काल्पनिक वेतन एक इंक्रीमेंट देके उनके आदेश जारी किए। सबसे बड़ी बात है, सरकार ने इतनी बड़ी सोची कि पेंशनर के कोई स्पेशल डिसेबल बच्चे, माता पिता कोई भी हो तो उनका पीपीओ में नाम जोड़ के उनके जाने से पहले उनके दिमाग की टेंशन खत्म कर दी। उन साथियों का, उन माता पिताओं का, उन बच्चों को पीपीओ में नाम जोड़ा जाएगा। इसके लिए मैं डायरेक्टर साहब भी विराज हैं, इनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने भी पेंशनर्स के लिए ये प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा और गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया। इसमें विधवा पुत्र वधू को भी इस कैटेगरी में जोड़ा गया। ये हमारी मांग है। वर्तमान में पुत्री को जोड़ा गया है पर विधवा पुत्र वधू को नहीं जोड़ा गया। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि दो विधायक बैठे हैं यहाँ हमारे लिए, तो आपसे अनुरोध करेंगे ये मांग हमारी पूरी कराएं कि किसी के साथ अगर ईश्वर अनहोनी कर दे, पहले तो उसका बच्चा चला जाए और उसके बाद अगर पुत्रवती रहती है वो उन्हीं पे आश्रित है तो उनका नाम भी हमारी पेंशन सूची में जोड़ा जाए, उनको पेंशन मिले उनके सास ससुर के बाद। आरजीएचएस में वर्तमान में जो समस्या आ रही थी, शिप्रा विक्रम जी यहाँ विराज रही है, इन्होंने स्पष्टीकरण पे दिया, पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आरजीएचएस को आप बिल्कुल सलर करें और इसको जो बार बार नए नए एक्सपेरिमेंट आज कर रही हैं, इन एक्सपेरिमेंटों को बंद करें। राजस्थान का पेंशनर सीधा साधा है, उसको ये टेक्निकल बातें पता नहीं लगती। आप कहते हो ऑनलाइन अप्लाई करो, अप्लाई करते ही अभी आप कह रही थी 15 मिनट में बढ़ जाएगी, मैं कह रहा हूँ 15 मिनट नहीं, 15 दिन तक लोगों की लिमिट नहीं बढ़ रही है। तो आप इसका सरलीकरण करें, हम आपसे अनुरोध करना चाह रहे हैं। राजस्थान पेंशन समाज के
हर जिले और उपशाखा में हमारे पेंशनर भवन बने हुए हैं, पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ जिले और कुछ उपशाखाओं में पेंशन भवन नहीं है, तो राज्य सरकार के माध्यम से हमें भवन के लिए जमीन दिलावें, ताकि पेंशन के लिए भवन बना सके और वो पेंशनर वहाँ आवे दवाई लेने के लिए तो वहाँ रुक सके, उसका फायदा उठा सके। क्योंकि